आजादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसे देखते हुए हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। सीएम सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं आज बढ़कर 15 हो चुकी है। 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं और इसके परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2185 हो चुकी हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में डेरा बसी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम सैनी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक हैं, जिनकी सेवा भावना, समर्पण और संवेदनशीलता समाज को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। सभी कर्मयोगी को आज का ये डे ये समर्पित है। आपका जीवन किसी कर्मयोगी से कम नहीं है, क्योंकि दिन रात आप लोग लगातार समाज की सेवा में निरंतर काम करते रहते हैं। मैं इस विशेष अवसर पर सभी डॉक्टर्स को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए सभी प्रत्येक व्यक्ति को मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर डे की बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस बार डॉक्टर्स डे हम सब जो इसकी थीम भी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था और उसके पीछे एक बड़ी ताकत, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार का सदस्य भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता था, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स उसके नजदीक जाकर के उसका इलाज करने का काम हम सब ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर डॉक्टर को सही संसाधन मिले और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिले। इसी दिशा में चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश सरकार ने पीजी की सीटें 289 से बढ़ाकर 1043 की हैं। इनके अलावा पीजी डिप्लोमा की भी 155 सीटें हैं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2014 से अब तक 3798 डॉक्टरों की भर्ती की गई है। डॉक्टरों की सेवा निवृत्ति की आयु भी 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। और आपके ऊपर काम का भी बड़ा दबाव रहता है, क्योंकि जब डॉक्टरों की कोई कमी होती है और उसमें जनसंख्या के अनुपात के अंदर बहुत ज्यादा आप लोगों के ऊपर इस बात का दबाव रहता है। हमने हरियाणा के अंदर इस दबाव को कम करने के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय किया कि ज्यादा डॉक्टर्स आने चाहिए, और उसको लेकर के हम देखते थे कि 2014 से पहले हर वर्ष हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 700 डॉक्टर ही बनकर के निकलते थे, परंतु हमने निर्णय किया कि ज्यादा डॉक्टर्स आने चाहिए। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के हर जिला स्तर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज खड़ा करने का निर्णय किया, ताकि ज्यादा संख्या के अंदर डॉक्टर्स निकले और डॉक्टर्स लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसके तहत गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है।
हरियाणा में आयुष्मान भारत व चिरायु योजना में लगभग 1,33 लाख से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है। हमारे पास ये जिम्मेवारी आई है। मैंने हरियाणा प्रदेश के जितने हॉस्पिटल हैं, क्योंकि जो किडनी का पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को इस डायलिसिस की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और उसका काफी खर्चा होता है। गरीब व्यक्ति उसको नहीं करा पाता था, परंतु हमने निर्णय हरियाणा के अंदर लिया कि हरियाणा के सभी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज सभी के अंदर ये हरियाणा में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय भी हमने किया है। जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना इलाज कराया है और उस इलाज की एवज में जो पैसा खर्च हुआ है वो 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने पे किया है, उनके ऊपर कोई इसका दबाव नहीं पड़ा। नहीं तो हम देखते थे 2014 से पहले इलाज इतना महंगा हो गया था कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से वो इलाज दूर चला गया था। वो इलाज पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था। अगर इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ भी नहीं रह पाता था, परंतु उस समस्या का समाधान अगर किसी ने किया है, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, आयुष्मान कार्ड जो उनको दिया है, अब वो बिना भय के अपना इलाज करा सकते हैं। ये बड़ा एक बदलाव गरीब व्यक्ति के जीवन में लाने का काम ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार डॉक्टर्स डे का थीम है मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल। यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए ही नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना करें, उनकी जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें।